चलो कुछ प्रश्नों को हल करते हैं कि कैसे H+ और OH- आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होने से विलयन का pH बदलता है और इसके विपरीत भी, यानी कि pH के बदलने से H+ और OH- आयनों की सांद्रता कैसे बदलती है। तो यहां पर मेरा पहला प्रश्न में दिया है कि जब अम्लीय वर्षा नदी के पानी में मिलती है तो नदी में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो हमें दिया गया है कि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो नदी के पानी का pH फिर डैश, मतलब कि नदी के पानी के pH का क्या हो रहा है अगर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसे करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन में H+ आयनों की अधिकता होती है तो वह अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और अगर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है मतलब विलयन में H+ आयनों की मात्रा बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि विलयन और अधिक अम्लीय हो रहा है। देखिए, विलयन की अम्लीय प्रकृति H+ आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन अधिक अम्लीय होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर चीनी के विलयन में चीनी की सांद्रता बढ़ जाए तो वह और मीठा हो जाता है ना। तो यहां भी मैं कहूंगा कि चूंकि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है तो विलयन और अधिक अम्लीय हो रहा है, अर्थात विलयन की अम्लीयता बढ़ रही है। अब देखते हैं कि अगर कोई विलयन और अधिक अम्लीय हो रहा है तो उसका pH कैसे बदलता है। तो क्या आप वीडियो को रोककर पहले खुद से इसके बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, अब जब आपने इसके बारे में सोच लिया है तो देखते हैं। इसके लिए मैं अपना pH पैमाना अर्थात pH स्केल को लाता हूं। यहां मैं देख सकता हूं कि pH 7 का मतलब है कि विलयन उदासीन है, pH 7 से कम का मतलब है कि यह अम्लीय है, और pH 0 का मतलब है कि यह सर्वाधिक अम्लीय है। यानी कि किसी विलयन का अगर pH 0 है तो यह सबसे अधिक अम्लीय विलयन है। इससे मैं समझ सकता हूं कि pH की संख्या जितनी कम होगी विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और हमारे उदाहरण में विलयन और अधिक अम्लीय हो रहा है, विलयन की अम्लीयता बढ़ रही है, यानी कि विलयन और अधिक अम्लीय हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी pH संख्या कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो मेरा उत्तर होगा कि pH कम हो रहा है या फिर pH घट रहा है। ठीक है, अब आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। इस बार मुझे दिया गया है कि प्रयोगशाला में हैरी 2 अज्ञात विलयनों को मिलाकर एक एनर्जी ड्रिंक तैयार करता है। अभिक्रिया के दौरान वह देखता है कि OH- आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि OH- आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। जब OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो pH का मान क्या होगा, ये घटेगा या फिर बढ़ेगा, क्या होगा। तो हमें यह पता लगाना है कि अगर OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन का pH का मान क्या होगा, क्या ये बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्या आप इस वीडियो को रोककर पहले इसे खुद से हल करने का प्रयास कर सकते हैं? ठीक है, अब अगर आपने इसे हल करने का प्रयास किया है तो आइए देखते हैं। मैं जानता हूं कि अगर OH- आयनों की अधिकता होती है तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, और अगर OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है मतलब द्रव की उसी मात्रा में OH- आयनों की मात्रा बढ़ रही है, तो यह और अधिक क्षारीय हो रहा है। तो OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है यानी कि विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है उसका pH क्या होगा, क्या pH बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसके लिए आइए हम अपने pH स्केल को वापस लाते हैं। इससे पता चलता है कि pH 7 उदासीन है, pH 7 से अधिक का मतलब है कि विलयन क्षारीय है, और pH 14 का मतलब है कि यह सबसे अधिक क्षारीय विलयन है। इससे मैं समझ सकता हूं कि अगर pH मान बढ़ता है तो विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है। तो यहां हमारा विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका pH मान बढ़ना चाहिए। तो यहां मेरा उत्तर होगा कि यहां pH मान बढ़ रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम एक अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है एक कक्षा परियोजना के लिए सीता बगीचे से मिट्टी का नमूना लेती है। इसमें कुछ विलयन मिलाने पर सीता पाती है कि मिट्टी का pH 8 से बढ़कर 10 हो जाता है। इसका मतलब है कि मिट्टी का pH 8 से बढ़कर 10 हो रहा है। जब pH 8 से 10 तक बढ़ता है तो OH- आयनों की सांद्रता, इसका क्या होगा, OH- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी या फिर घटेगी, यही हमसे पूछा गया है। तो हमें बताना है कि OH- आयनों की सांद्रता का क्या हो रहा है। क्या आप वीडियो को रोककर पहले इसे खुद से हल करने का प्रयास कर सकते हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। हमें दिया गया है कि शुरुआत में जो मूल pH था, ओरिजिनल pH था,
वो 8 था। इसका क्या मतलब है? तो आइए अपने पीएच स्केल पर वापस आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 का मतलब हुआ उदासीन, यानी कि पीएच अगर 7 है तो वह विलयन उदासीन है, और कोई भी पीएच जो 7 से अधिक होता है वह एक क्षारीय विलयन को दर्शाता है। तो यहाँ हमारे शुरुआती विलयन का पीएच 8 था। इसका मतलब है कि हमारा विलयन प्रकृति में क्षारीय था, ठीक है। और हम देखते हैं कि पीएच बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 14 का पीएच सबसे अधिक क्षारीय है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है, विलयन और अधिक क्षारीय होता जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा मिट्टी का विलयन यहाँ और अधिक क्षारीय होता जा रहा है। तो विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है और विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है। अब इसके आधार पर हम OH माइनस आयनों की सांद्रता के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन में OH माइनस आयन की अधिकता होती है, लेकिन अगर एक विलयन और अधिक क्षारीय हो रहा है, इसका मतलब है विलयन में OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ रही है। OH माइनस की सांद्रता विलयन में बढ़नी चाहिए, तो विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, या विलयन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्षारीय प्रकृति OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर करती है। जितना अधिक OH माइनस की सांद्रता होगी, विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो यहां मेरा उत्तर होगा कि OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, विलयन और अधिक क्षारीय होता जाता है और OH माइनस की सांद्रता बढ़ती जाती है।